सो वेल गाइस, हम सब ने सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और ब्लैक होल्स इनके नाम तो सुन रखे हैं क्योंकि नॉर्मली एक ऐसे ऑब्जेक्ट है जो पूरे के पूरे कुल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। नॉर्मली इनसे ज्यादा खतरनाक और यही हर एक ऑब्जेक्ट का एक आखिरी स्टेज होता है। बट वेल मेन पॉइंट ये बनता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअली में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कैसे बन जाता है। सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, हाउ ब्लैक होल्स आर एक्चुअली फॉर्म। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। सो वेल गाइस, सबसे पहले कोई भी ब्लैक होल का फॉर्मेशन शुरू होता है एक छोटे से रॉकी एस्टेरॉयड पीस से। एक छोटा सा रॉकी एस्टेरॉयड पीस बेसिकली अपने इर्द गिर्द अपनी ग्रेविटी की वजह से जितने भी एस्टेरॉयड पीस रहते हैं उसे इन्फ्लुएंस करके अपने अंदर जोड़ लेता है और देखते ही देखते वो जो पीसेस रहते हैं उससे मिल करके एक काफी अच्छा खासा प्लैनेट क्रिएट हो जाता है। यानी कि नॉर्मली छोटा सा प्लैनेट जो काफी ज्यादा रॉक से मिलके बना हुआ है। बट वेल देखते ही देखते वो प्लैनेट अपनी ग्रेविटी की वजह से और भी एस्टेरॉयड के पीसेस को इन्फ्लुएंस करेगा और एक काफी बड़ा रॉकी प्लैनेट बन जाएगा। बट वेल जैसे ही वो इतना बड़ा रॉकी प्लैनेट बनेगा तो देखते ही देखते उसके अंदर धीरे धीरे और मास कैप्चर होना यानी कि और मास कलेक्ट होना भी शुरू हो जाएगा और एक टाइम के बाद उसकी ग्रेविटी जुपिटर जितनी बड़ी हो जाएगी। बट वेल एक टाइम के बाद वो अपने ही जैसे 80 जुपिटर जितना मास कैप्चर कर चुका होगा और जिस दिन ये वक्त आएगा तो उसकी जो ग्रेविटी रहेगी वो उसके अंदर ही न्यूक्लियर फ्यूजन करना शुरू कर देगी। और बट वेल अगर एक बार न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हो गया तो वो रॉकी प्लैनेट डायरेक्टली एक स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। बट वेल धीरे धीरे होगा ये कि जैसे जैसे वो स्टार का मास भी बढ़ने लगेगा तो एक टाइम के बाद वो स्टार एक्चुअली में काफी ज्यादा विशाल स्टार बन जाएगा और एक टाइम के बाद वो जो स्टार रहेगा वो अपने सारे मासेस को मिला करके अपने अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा और वो न्यूक्लियर फ्यूजन ड्यू टू ग्रेविटी वो स्टार को और भी ज्यादा बड़ा करते जाएगी और एक टाइम आएगा कि जैसे ही वो स्टार की पूरी एजिंग कंप्लीट हो जाएगी वो स्टार अचानक से एक्सप्लोड कर जाएगा और जैसे ही वो एक्सप्लोजन होगा तो बेसिकली जो उसका न्यूक्लियस है अंदर का जहां पर वो फ्यूजन अभी भी हो रहे हैं वो फ्यूजन या तो एक न्यूक्लियर स्टार को जन्म देंगे या फिर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को जन्म देंगे। बट वेल कोई भी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स स्टार्टिंग से सुपर मैसिव नहीं होते हैं। देखो नॉर्मली यहाँ तक के प्रोसेस पे वो एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन कर देंगे। बट वेल देखते ही देखते जैसे जैसे वो ब्लैक होल अपने आसपास के मैटर को खाना शुरू करेगा और अपने इवेंट होराइजन तक पहुंचाएगा और जैसे ही वो सिंगुलैरिटी में स्टोर करेगा धीरे धीरे उसका मास बढ़ते जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका मास काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि खास बात यह है ना कि देखो नॉर्मली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास बढ़ रहा है तो वो अपने से एक अलग ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बट वेल अगर एक बार कोई भी नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो गया तो गलती से भी वो उसके बाद कभी भी कोई और चीज में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि नॉर्मली जो हमारा यूनिवर्स है उसका लास्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में एक सिंगल ब्लैक होल है। क्योंकि नॉर्मली जो ब्लैक होल रहता है कहा जाता है कि जब तक समय एग्जिस्टेंस पे है तब तक वो जितना मास अपने अंदर निगलते जाएगा उतने पावर से वो ग्रो होता जाएगा और उतना ही ज्यादा मासिला हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल सी बात ये है कि जो ब्लैक होल रहते हैं उनके मास एक्चुअली इनफिनाइट तरीके से बढ़ सकते हैं। यानी कि जब तक टाइम का एग्जिस्टेंस रहेगा तब तक वो मैसिव ब्लैक होल बेसिकली अपने आप को और भी ज्यादा बड़ा कर सकेगा। बट वेल जो नॉर्मल ब्लैक होल रहता है वो जैसे जैसे धीरे धीरे मास को इनटेक करता है तो जो मास का कुछ पार्ट रहता है वो उसके इवेंट होराइजन के बगल में एक एक्सक्रीशन डिस्क को क्रिएट कर देता है जिस वजह से जो उसका मास रहता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और एक टाइम के बाद जब उसका जो मास रहता है वो लगभग 180 या फिर 120 मिलियन सन के बराबर हो जाएगा तो वो ब्लैक होल एक्चुअली में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बन जाता है। सो वेल सुपर मैसिव ब्लैक होल्स फॉर्म तो हो जाते हैं लेकिन उनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहती है कि वो नॉर्मली कोई और ऑब्जेक्ट को भी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो भी उसके अंदर इनटेक हो जाते हैं। बट वेल ये तो नॉर्मल सी बात है। होता ये है कि धीरे धीरे जो वो सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है वो हो सकता है कोई और ऑब्जेक्ट या फिर कोई और ब्लैक होल को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करे कि वो उसके अगल बगल ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने लग जाए। नॉर्मली एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के अगल बगल एक नॉर्मल सा ब्लैक होल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा और एक टाइम के बाद वो दोनों
दोनों आपस में कोलाइड कर लेंगे और जैसे ही वो कोलाइजन होगा उसके बाद वो दोनों मिलकर के काफी ज्यादा हाई सुपर मैसिव ब्लैक होल क्रिएट करेंगे। और ये जो ब्लैक होल रहता है ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लैक होल्स में से एक होता है। बट वेल, अब आपकी क्या राय है पूरे के पूरे ब्लैक होल के फॉर्मेशन के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।